वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध गवर्नर सिंध से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शैल रहमान से उनकी साहिबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। MQM का भी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए राबता। MQM क़यादत वज़ीर आज़म से आईनी तरामीम पर बात करेगी। कराची मुल्क की माशी शारग है। पाकिस्तान की बका सलामती और तरक्की का इन्हसार कराची पर है। MQM रहनुमाओं का फौरी तौर पर 28वीं तरमीम के निफाज का मुतालबा। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जागीरदाराना निज़ाम इख्तियारात की मुंतकिली में रुकावट है। मुत्तहिद पाकिस्तान ही जंगी सूरत हाल का मुकाबला कर सकता है। मकामी शहरी खुद मुख्तारी और शराकती जमहूरियत के क़याम पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए मेज़बानी की पेशकश। अमरीकी सदर ट्रंप की भी तायीद। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, अमरीका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान बामानी और हतमी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। अमन व इस्तेहकाम के मुफाद में बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने की हामी है। वज़ीर आज़म ने पोस्ट में अमरीकी सदर ट्रंप, एलची विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को भी टैग किया। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट ट्रूथ सोशल हैंडल पर शेयर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान में जिनसे बात कर रहे हैं वो डील चाहते हैं। हमें ईरान की तरफ से अपना हुर्मुज़ से मुतालिक तोहफा भी मौसूल हुआ। हमें बहुत ज़्यादा रकम का इनाम दिया गया, जो जाहिर करता है कि ईरान बातचीत करना चाहता है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने जौहरी हथियार ना रखने पर भी इत्तफाक कर लिया है। ईरान के पास ना है ना बहरी और ना ही फ़ज़ाइया। हम बेहतर अफराद से बात कर रहे हैं। ईरान में लोगों का सामने आना ही रजीम चेंज है। अमेरिका ने ईरान को 15 निकाती मंसूबे का मुसव्वदा भेज दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने मुसव्वदा पाकिस्तान के जरिए ईरानी हुकाम तक पहुंचाया है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र सालिसी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उधर इसराइली मीडिया मुसव्वदे के मुतालबात की तफसीलात भी सामने ले आया। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका ईरान से 1 माह तवील जंगबंदी चाहता है। ईरान से यूरेनियम अफजुदा ना रखने का मुतालबा, अपना हुर्मुज़ में आज़ाद बहरी ज़ोन कायम करने की शर्त भी मुसव्वदे का हिस्सा। ईरान से खित्ते में प्रॉक्सीज की माली मुआवनत बंद करने का मुतालबा शामिल। ईरान से नेतन्ज इस्फहान फर्दों के अफसूदगी प्लांट्स बंद करने का भी मुतालबा किया है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने पाबंदियों के खात्मे के बदले जौहरी हथियार ना बनाने पर रजामंदी जाहिर करती है। जंगबंदी के अलावा तनाज़े के मुकम्मल हल के लिए ठोस मुआहदे पर भी गौर जारी है। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों का सिलसिला थम ना सका। जनूबी तेहरान पर हमले, 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी। ईरान के शहर इस्फहान में अहम तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर फ़ज़ाई हमले। खुर्रमाबाद में पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्फहान में गैस की इंतजामी इमारत और गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन पर हमला हुआ है। बमबारी के बाद खुर्रमाबाद में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। सुबह कुम में टरबाइन इंजन बनाने वाली कंपनी पर मिसाइल हमला। अमरीकी सदर ने ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 रोज तक हमले मुतवक्के करने का ऐलान किया था। इसराइल का तेहरान में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स का निशाना बनाने का दावा। लेबनान में इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। बेरूत पर हमलों में 2 लेबनानी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। सोर में गैस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले जारी। कुवैत हवाई अड्डे पर ईंधन के टैंक में ड्रोन हमले के बायस आग भड़क उठी। कुवैती सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कुवैत एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल। तमाम परवाज़ें सऊदी अरब दमाम एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी गई। सिहोनी शहरों में क्लस्टर मिसाइल बरसा दिए गए। तल अबीब पर एक के बाद दीगरे मुतअद्दिद मिसाइल हमले।
एक इसराइली हला बिन गोरियान एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमले, रिफ्यूलिंग तैयारे और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान। हैफा शहर पर भी हमले, फौजी सनती मकामात को भी निशाना बनाया गया। ईरान का तेहरान में मुसल्लह हरमेज ड्रोन मार गिराने का दावा। बरतानिया के शराकतदारों के साथ बहरी रास्तों की बहाली से मुतालिक बातचीत। बरतानियाई वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है कि शराकतदारों के साथ मिलकर अहम बहरी रास्तों में सामान की रवानी यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का ईरानी हमलों के खिलाफ सऊदी अरब की हिमायत का इरादा। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबिता। फ्रांसीसी सदर ने एक्स अकाउंट पे लिखा कि ईरान के खित्ते के दीगर ममालिक पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। तवानाई शहर इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अबनाए हुर्मुज़ पे बहरी तिजारती जहाज़ों के आज़ादाना आमदरफ्त ज़रूरी है। ईरान कशीदगी में कमी के लिए नेक नियति से मुज़ाकरात में शामिल हो। ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर भी ख़दशात हैं। ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जो आलमी तौक़ुआत को पूरा करे। जंग बंदी वक्त की ज़रूरत है। पॉम्पियो की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ईरान जंग में तशद्दुद बद से बदतर होता जा रहा है। मसाइल और तनाज़ात का हल मुकालमे से तलाश किया जाए। जंग के बायस लाखों अफराद बेघर हो चुके, कई लोगों की जानें जा चुकी। दुनिया को अमन की ज़रूरत है। जर्मन सदर ने अमेरिका के ईरान के खिलाफ जंग तबाहकुन गलती करार दे दी। कहा, ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। इस जंग के लिए अमेरिका पर मुमकिन फौरी हमले के खतरे का जवाब काबिल कबूल नहीं। इससे बासानी बचा जा सकता था। जंग ने जर्मनी और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी दरार पैदा कर दी। अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात भी अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के जर्मन सदर के ईरानी अवाम के हक में बयान पर तारीफ। कहा, कानून की कदर करने वाले दीगर रहनुमा भी खुलकर बात करें। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबिता। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी अमीर ने खित्ते में अमन के लिए तुर्किया की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू की। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए राबिते और मुकालमे जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। अमेरिका की दाखिली पॉलिसी, एक तरफ जंग बंदी की बातें तो दूसरी तरफ मजीद फौजी दस्ते भेजने की तैयारी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का तहलका खेज इंकशाफात। लिखा, पेंटागन 3000 फौजी एहलकार मशरिक़ वस्ता भेजने के लिए जल्द तहरीरी हुक्मनामा जारी करेगा। दस्ते अमेरिका के 82वीं फ़ज़ाई इन्फेंट्री डिवीजन पर मुश्तमिल है। 82वीं फ़ज़ाई इन्फेंट्री डिवीजन अमेरिकी फ़ौज का लीड यूनिट है जो पैराशूट के जरिए मैदान जंग में पहुंचने में माहिर है। एहलकार कहीं भी 18 घंटे के अंदर तैनाती की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान ने सिफारतकारी के महाज पर भारत को चारों शाने चित कर दिया। भारतीय जरीदे दी वायर का एतराफ। लिखा, पाकिस्तान ने मोदी सरकार को हर महाज पर शिकस्ती। वाशिंगटन ने दिल्ली की जगह इस्लामाबाद के मशरिक़ वस्ता में अहमियत तस्लीम कर ली। मोदी सरकार के बुलंदोबांग दावे भी बेनकाब। पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान के दरमियान अहम तरीन साजिश बनकर उभरा। भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की हिकमत अमली भी बुरी तरह नाकाम। दुनिया मोदी को इसराइल और अमेरिका का हद से ज्यादा ताबे समझती है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया के सिफारती ब्लॉक ने भारत को मगरबी एशियाई क़यादत से बाहर कर दिया है।